नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, आप सभी को पता ही है कि सरकार के पास समय है जो बहुत कम है, क्योंकि 2 या 3 महीने के आसपास ही समय बचा है। 2 ही महीने हम मान सकते हैं, क्योंकि 1 महीना तो तैयारियां करने में, आचार संहिता में ऐसा कुछ चला जाता है। तो काम है जो बहुत पेंडिंग पड़े हुए हैं। सरकार ने वादे भी बहुत किए हुए हैं। अभी इलेक्शन के बाद जो नया वादा किया है, 50,000 जो भर्तियां हैं विधानसभा इलेक्शन से पहले करने का निर्णय लिया है। और विधानसभा इलेक्शन से पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति पॉलिसी बनाने का जो दावा किया था, वो भी पेंडिंग पड़ा है अभी। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने उसके समय में 42,000 भर्तियां हैं जो उनका विज्ञापन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू दिया गया था, जिनका लगभग 7,000 के आसपास ही शॉर्ट लिस्ट मैसेज भेजे गए थे, जिसमें से लगभग 35,000 के आसपास अभी भी जो है रिज़ल्ट पेंडिंग है, वो भी जारी करना है। पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों, बहुत सारे कार्य पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन फिर भी सरकार थोड़ा एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। कर्मचारियों को भी समय निकाल रहे हैं, मंत्री हैं जो सरकार में, और मुख्यमंत्री भी कर्मचारियों के लिए अलग से समय दे रहे हैं, उनको मिलने के लिए समय निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक्शन मोड में सरकार दिख रही है, लेकिन इतने कम समय में किस प्रक्रिया से ये इतने कार्य पूर्ण करेंगे, ये समय ही बता सकता है साथियों। इसके बारे में कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि एक्शन मोड में सरकार दिख रही है। ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो अभी 50,000 भर्तियों का दावा किया था सरकार ने कि विधानसभा इलेक्शन से पहले करेंगे, तो साथियों जो पक्की भर्ती है, सरकार ने CET चलाया हुआ था। तो इतने कम समय में भर्तियों का विज्ञापन देना, तो फिर CET का टेस्ट लेना, उसमें CET में क्वालिफाई जो करेगा, मेरिट में आएगा, उनकी मेरिट बना के रिजल्ट जारी करना। उसके बाद जो फिर मेन एग्ज़ाम है, वो मेन एग्ज़ाम लेना। तो उसमें साथियों बहुत समय लगेगा। मेन एग्ज़ाम का भी फिर रिजल्ट निकालना है। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनानी है, तो फिर रिजल्ट जारी करना है, कब ज्वाइनिंग होगी। तो इतना सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सरकार ने जो निर्णय लिया है कि 50,000 जो भर्तियां करने का वादा किया है, वो बिना CET के सीधी भर्ती होगी साथियों। ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये हमारा अनुमान है। और इस जो लेटर आज की डेट में आया है, उसमें भी यही प्रतीत होता है जो हम आपको बता रहे हैं साथियों। तो आपको दिखा देते हैं पूरा लेटर आज की डेट में आया है, क्या वो लेटर है। तो साथियों, लेटर की ओर जाने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी साथी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो साथियों कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि जो भी ताज़ी अपडेट कर्मचारी साथियों के लिए और हमारे कर्मचारी भाइयों की कोई भी डिमांड होती है, सरकार तक पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। और सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी आती है, सही व सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। तो साथियों, चलिए देरी ना करते हुए ले चलते हैं आपको आज के जो पत्र है उस पर। तो ये पत्र है साथियों आज 12 जून 2024 का। तो इसमें देख सकते हैं आप। तो साथियों, क्या है ये चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार की ओर से, ये उनकी वेबसाइट से लिया गया है। आज की डेट का ये लेटर है, जारी हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है, रिगार्डिंग सेंडिंग फ्रेश
इक्वेशन फॉर वैकेंट ग्रुप सी एंड डी पोस्ट्स excluding covered under previously plotted advertisement by the हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। साथियों, इसमें इन्होंने डिमांड मांगी है जो रिक्त पोस्टें हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी की। तो इसमें इन्होंने साफ लिखा है, इसमें जो एक बात लिखी हुई है एक्सक्लूडिंग, यानी कि एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है छोड़कर, यानी कि ये कह रहे हैं रिक्त जो पोस्टें हैं ग्रुप सी और डी की उनके लिए नई मांग भेजने वाले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो पहले से जारी किए गए विज्ञापन हैं उनको छोड़ करके जो भर्तियों का विज्ञापन CET के तहत प्रक्रिया चली हुई है उनको छोड़ करके जब पहले जो विभागों ने डिमांड भेजी हुई थी जो CET के प्रक्रिया में चली हुई है उनको छोड़ करके बाकी जो और कोई नई फ्रेश पोस्टें हैं उनके लिए आवेदन सरकार ने डाटा मांगा है विभागों से। तो क्या कहा है, I am direct to invite your attention to the subject cited above and to inform that government has considered the matter regarding vacant group C and D post and the ongoing recruitment to group C and D post through the common eligibility test CET अंडर द CET पॉलिसी इशूड वाइड नोटिफिकेशन। ये नंबर दिया हुआ है साथियों, जो 5 मई 2022, 31 मई 22 और 20 फरवरी 2023 एज अमेंडेड फर्दर फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो साथियों ये इसमें साफ कह रहे हैं, ये अपना चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि जो आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं कि सरकार ने ग्रुप सी और डी के रिक्त पदों और चल रही भर्तियों के मामले पर विचार किया है। जारी CET नीति के तहत सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप सी और डी पदों के लिए जो अधिसूचना जारी की गई थी, जो ये डेट 5 मई 22, 31 मई 22 और 20 फरवरी 23, और इसमें जो समय समय पर आगे भी संशोधन भी किया गया है। तो इट इज़ therefore requested to direct all the respective appointing authority for various vacant posts। जो भी appointing authorities हैं सभी विभागों के for various vacant posts C and D post within your department or organization to upload and submit a request for requirement for these vacant posts through the Haryana Staff Selection Commission। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग या संगठन के अंदर विभिन्न रिक्त ग्रुप सी और डी के जो पद हैं उनके लिए संबंधित सभी जो अधिकारी हैं उनको हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से इन रिक्त पदों की जो है सूची है पुनः भर्ती के लिए एक मांग अपलोड करने और जमा करने के जो हैं निर्देश दिए गए हैं। तो साथियों इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आगे इसमें ये 3 नंबर पर क्या लिखते हैं, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट ग्रुप सी पोस्ट फॉर विच द रिक्वेशन हैव ऑलरेडी प्रीवियसली बीन सेंट टू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड केयर करंटली इन द प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट अंडर द एडवर्टाइजमेंट 3/2023 dated 7/3/2023 issued by the Haryana Staff Selection Commission are to be excluded। ये स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें साथियों, excluded यानी कि इनको छोड़ करके from the current fresh requisition। तो ये कह रहे हैं कि यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्रुप सी पद जिनके लिए पहले ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजी जा चुकी है और वर्तमान में विज्ञापन के तहत भर्ती की प्रक्रिया में हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी संख्या 3/2023 केवल जो ग्रुप सी की पोस्टें हैं दिनांक 7/3/2023 को वर्तमान नई मांग से उनको बाहर रखा जाएगा।
तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द करंट फ्रेश रिक्वेशन। तो जो पहले से भर्ती जो ऊपर दिखाई गई है 7/3/2023 की, तो CET के माध्यम से उसका प्रोसेस चला हुआ है, उसको इस भर्ती से बाहर रखा जाएगा। ऑल डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में ट्रीट सच पोस्ट करंटली अंडर प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट एज नॉट वैकेंट। जिनका प्रोसेस अभी चला हुआ है साथियों, उनको वैकेंट ना माना जाए। तो ये इसमें साफ लिखा हुआ है, दीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द रिक्वेशन विच इज नाउ टू बी अपलोडेड बाय द डिपार्टमेंट। तो साथियों, वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया के तहत जो चली हुई है उनको रिक्त नहीं मान सकते, इन्हें उस मांग में शामिल नहीं किया जाना चाहिए जिसे अब विभाग द्वारा अपलोड किया गया है, अपलोड किया जाना है, जो उनमें उन भर्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसमें साफ स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि जो CET के तहत प्रक्रिया चली हुई है तो वो प्रक्रिया अलग है, और जो अब ये मांग रहे हैं, सरकार मांग रही है डाटा, वो प्रक्रिया अलग दिख रही है। क्योंकि CET के तहत ये भर्तियाँ इतनी नहीं हो सकती, इतना टाइम नहीं है, इसलिए इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो अभी भर्तियाँ करने के मूड में सरकार है, CET का तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा साथियों, उसमें केस भी लग सकते हैं, काफ़ी समय बर्बाद होगा। तो सरकार चाहती है कि विधानसभा से पहले कर्मचारियों को, बेरोजगार युवाओं को कुछ राहत दी जाए, खुश किया जाए। तो इसके लिए बिना CET के ये भर्ती करने का जो सरकार प्रयास, हमें लग रहा है कि बिना CET के ये भर्ती होगी। तो साथियों, आप अपनी तैयारी रखें। इसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो भर्तियां पहले चली हुई हैं, प्रोसेस चला हुआ है, उनको छोड़ करके जो डिमांड आगे मांगी है, द रिक्वेशन शैल बी कंपाइल्ड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन एंड अपलोडेड ऑन द पोर्टल क्रिएटेड फॉर द पर्पज बाय द हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड एट द ये इन्होंने साइट दी हुई है, यूजिंग द सेम लॉगिन क्रेडेंशियल प्रीवियस गिवन टू द डिपार्टमेंट्स बोर्ड एंड कॉरपोरेशंस। तो जो मांग है उसको विभाग, बोर्ड ने उनके प्रमुख जो हैं अधिकारी हैं, उनके द्वारा संकलित किया जाएगा, और उसी लॉगिन का उपयोग करके हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड है जो, उसके द्वारा इस उद्देश्य के लिए जो बनाए गए हैं ये पोर्टल, इस पर अपलोड किया जाएगा। तो साथियों, ये आज का ये अपडेट थी। तो इसमें साफ स्पष्ट दिख रहा है कि जो भर्तियां सरकार द्वारा करने का जो मूड बनाया जा रहा है, इन भर्तियों को बिना CET के जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार है जो एक्शन मोड में दिख रही है। तो साथियों, जो भी साथी कच्चे लगे हुए हैं, पक्का लगना चाहते हैं, तो इस आस में ना बैठें कि हमें पॉलिसी बना करके ही पक्का किया जाएगा। वो एक अलग बात है, वो सरकार की जो भी मंशा है, वो जो भी करना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप इसके लिए भी अपनी है जो तैयारी करें, क्योंकि इसमें CET का कोई रोल नहीं रहने वाला है, ना ही आपको कोई CET का फॉर्म भरना है। इसमें जो फ्रेश रिक्वायरमेंट है सरकार द्वारा, वो डिमांड की गई है, और बिना CET के ये भर्ती होने की उम्मीद है, और जल्दी ही इसका परिणाम घोषित करके विधानसभा इलेक्शन से पहले पहले इसको पूरा किया जाने के जो कयास लगाए जा रहे हैं साथियों। तो इसीलिए आपसे निवेदन, और आपसे जो है हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी भर्ती की है जो साथ साथ तैयारी भी करते रहें, और जो बुक्स आदि हैं, हरियाणा GK है या फिर करंट अफेयर्स हैं, जो भी हैं, जो आपकी इसमें क्वेश्चंस आते हैं, आप YouTube के माध्यम से और जो कंपटीशन बुक्स होती हैं उनके माध्यम से आप अपनी तैयारी रखें, क्योंकि ये भर्ती जल्दी ही करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। क्योंकि आगे विधानसभा इलेक्शन है जो, उसमें बेरोजगार युवाओं का और कच्चे कर्मचारियों का इसमें सरकार ने लाभ लेना है। तो ये आज की मुख्य अपडेट है साथियों, जो आज 12 तारीख को ही चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार की जो
मेन वेबसाइट है उससे ये लेटर लिया गया है। तो साथियों मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।